मित्रों नमस्कार। मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक पढ़ने को मिला, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। अर्थात जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हजारों जन्मों में किया हुआ हमारे द्वारा कर्म वो हमको ढूंढ लेता है। महात्मा भीष्म का उदाहरण, पितामह भीष्म का उदाहरण हमें मालूम है। वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, कांटों की शैया पर पड़े हुए थे, बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। उनकी 100 जन्म पहले का एक कर्म था कि उन्होंने एक सांप को उठा करके कांटों में फेंक दिया था, वो उनको भोगना पड़ा। कई बार हमने ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा, कुछ इतने बढ़िया लोग होते हैं, जब उन पर कोई आक्षेप लग जाता है और उनको दंड मिलता है तो आम आदमी ये कहता है कि ये तो कितना बढ़िया आदमी है, सब कुछ, कोई हमारे सामने कोई ऐसा काम करते ही नहीं है वो। लेकिन हमें वो कर्म नहीं मालूम है जो उनका प्रारब्ध था, जो फल देना, जिन कर्मों की गठरी खुल गई है और प्रारब्ध के कर्म है वो फल देना शुरू कर दिया है। संचित कर्म अब इकट्ठे हैं, क्रियमाण कर्म हमें जो फल दे रहे हैं, इसलिए वह कर्म हमारे द्वारा किया गया है, इसलिए हम उसके फल से बच नहीं सकते। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने फल अपने पास रखा है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, वो जब फल देता है तो तीनों प्रकार के प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मों का लेखा जोखा देखकर तब आपको फल देता है। इसलिए फल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करते रहें, कर्मों की अच्छी पूंजी संचित करते रहें, ताकि हमारा आगे आने वाला समय अच्छा हो, क्योंकि उनका फल भोगना हमको ही पड़ता है। मुझे शिवमंगल सिंह सुमन की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जो समेटते हो सब सपना है, जो समेटते हो सब सपना है, जो लौटा रहे हो सब अपना है। वही हमारा आभा मंडल बनाता है, वही हमें यश प्रदान करता है। जिसे हम दुआएं कहते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है। हमारा कर्म हम करें तो सही, परिवार के बाहर भी दूसरे परिवारों के साथ अगर हम करते हैं तो प्रत्यक्ष उसका परिणाम दिखाई देता है, और आगे के लिए तो हमारा प्रारब्ध बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।